आप इस कार्य का भार मुझे सौंपिए। वो दुष्ट रावण चाहे जहां भी छुपा बैठा होगा, मैं उसे खोजकर उसका अनुष्ठान भंग कर दूंगा। उसे मैं अजय वर नहीं पाने दूंगा। प्रभु, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो स्वयं ही अजय यज्ञ छोड़कर उठ खड़ा होगा। मुझे ज्ञात है उस रावण का पूजा स्थल कहां पर है। हनुमान, मैं जानता हूं तुम मर्यादा और आवश्यकता के बीच संतुलन बना ही लोगे। रावण तो अजय यज्ञ में व्यस्त है, फिर उसकी सेना का नेतृत्व तो कर कौन रहा है? उसके तो सभी महायोद्धा भी अब धराशायी हो चुके हैं। फिर ये सेना का यह आक्रमण युद्ध नहीं, छलावा है लक्ष्मण। यह रावण की योजना है कि हमें युद्ध में व्यस्त कर वो अपना यज्ञ पूर्ण कर सके। आप सभी आगे बढ़िए और रावण के यज्ञ का उपाय करिए। मैं और लक्ष्मण इन्हें देख लेंगे। हनुमान जी, यदि दशानन भैया ने हमें व्यस्त करने के लिए सेना भेजी, तो यज्ञ के लिए भी कोई और स्थान चुना होगा या कोई और माया रची होगी। विभीषण जी, तो फिर हमें लंका में घुसकर उस रावण को ढूंढना होगा। मैं पश्चिम द्वार से जाता हूं। अंगद, तुम पूर्वी द्वार पर जाओ और नल नील, आप दोनों दक्षिण द्वार पर कूच करो। उसके बाद हम महल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। विजयी भव। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे अरे, लंकेश के वीर सैनिकों के मुख पर भय शोभा नहीं देता। वैसे भी आज मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, केवल एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। यदि तुम दे दोगे तो तुम्हें और मुझे सभी को कष्ट बहुत कम होगा। कैसा प्रश्न? लंकेश का पता। अच्छा, इस समय कहाँ है तुम्हारे महाराज? हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु,
कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहां पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहां ढूंढे उसे? हर दिशा में फैल जाओ। लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी, किंतु रावण का कुछ पता नहीं। अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है। कदाचित स्वर पहुंचे। आओ, रावण का ध्यान भटकाते हैं। प्रभु, कोई लाभ नहीं होगा। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। मायावी से मायावी सेना की माया का भी तोड़ है मेरे भैया के पास। सर पे हो रघुवर का हाथ, तो हर दुविधा आसान होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है बानर फिर से लंका में घुस आए हैं।
इतना हाहाकार के बाद भी बाहर नहीं आया। न जाने कहाँ छुपा बैठा है। पता नहीं लंका में है भी या नहीं। है तो लंका में ही। एक मार्ग है उसे बाहर लाने का। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। त्वष्ट अस्त्र। रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भयदारुणं नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणं कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीर। त्वष्ट्रास्त्र के प्रभाव से उन्हें एक साथ अनेक भैया राम दिखाई देंगे। तुम सब यहाँ किस मंशा से आए हो? देवी, मंशा क्षति की नहीं, सहायता की है। आपकी सहायता देवी। मेरी सहायता? शत्रु को? माना मेरे स्वामी अनुचित कर रहे हैं, किंतु युद्ध के समय शत्रु को उनका पता बताकर उनका अहित नहीं कर सकती मैं। देवी, हित चाहती है ना आप दशानन का? कैसे? मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। लंका और उसकी प्रजा की सुरक्षा चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लगता है मेरे शब्दों को सही से सुना नहीं तुमने। ये यज्ञ लंकेश की सुरक्षा के लिए है और उन्हें संकट में मैं कदापि नहीं डाल सकती। और देवी, धर्म का क्या? उचित अनुचित का भेद भला आप नहीं जानेंगी तो फिर कौन जानेगा? उचित अनुचित सब कुछ जानती हूं मैं, परंतु श्री राम को अपने स्वामी के वध का मार्ग नहीं बता सकती। आपके मुख से उनके लिए श्री राम निकला? अर्थात देवी, आप जानती हैं मेरे प्रभु श्री राम को। आपके पति जिनसे शत्रु समझ के लड़ रहे हैं, वो श्री राम कोई साधारण नर नहीं। नारायण है, जानती हूं मैं। सत्य के यही दर्पण को कई बार दिखाने का प्रयास किया मैंने उन्हें, परंतु उन्होंने सत्य और तथ्य के हर दर्पण को तोड़ दिया। यदि आप जानती हैं कि वो नारायण हैं, तो आप जान लीजिए कि रावण की इस पूजा को रोकने के लिए
साक्षात नारायण का ही आदेश है। आप ये भी जान लीजिए कि ये यज्ञ करके रावण नहीं बचेगा। यदि रावण का ये यज्ञ संपन्न हुआ तो न जाने कितने और राक्षस बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उस दशा में ये युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यदि आप युद्ध रोकना चाहती हैं तो चयन आपका है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को विवश न करना। देवी, अब आपका धर्म, आपकी मर्यादा आप ही के सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि एक ओर धर्म है और दूजी ओर अधर्म। एक ओर न्याय है तो दूजी ओर अन्याय। एक ओर प्रभु श्री राम है और दूसरी ओर रावण। एक ओर माता सीता की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर उनकी पीड़ा। चुनाव केवल आपका है देवी।